डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सिरसा पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र होशियारी लाल शर्मा की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। राव नरेंद्र होशियारी लाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चंडीगढ़ में बिजली शिकायतों का तय समय में बिजली समस्या दूर होगी। बिजली की 15 सेवाओं के लिए टाइम लिमिट। हरियाणा स्क्रीनिंग टेस्ट 2024 के एडमिट कार्ड जारी। 22 अगस्त को दोपहर 2 बजे से होगी परीक्षा। परीक्षा में 21,096 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पानीपत में पटवारी कानून को हड़ताल पर उतरे। सांकेतिक धरने से राजस्व कार्य ठप। डिजिटल क्रॉप सर्वे और वेतन समेत कई मुद्दों पर मोर्चा खोला। झांसी में बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारी। ऑब्जर्वर कार्यकर्ताओं से करेंगे सीधा संवाद। आगामी रणनीति पर मंथन होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। भिवानी जिले के बवानी खेड़ा में आयोजित सिलाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम में हरियाणा की मंत्री श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। उन्होंने ग्रामीण बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के मंत्र के प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 5,700 करोड़ रुपए की एक परियोजना को कैबिनेट से मंजूरी मिली है, जिससे नहरों का आधुनिकीकरण होगा और किसानों तक पानी पहुंचेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को निष्क्रिय संगठन बताते हुए कहा कि आंतरिक कलह वाले दल की रणनीति निरर्थक है। सरकार अपने कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के प्रति संवेदनशील है। मैं सर्व कल्याण मंच का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना टाई अप करके और इतनी ज़बरदस्त मेहनत करके ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो बच्चियाँ हैं, आज यहाँ पे जो सिलाई का कोर्स उन्होंने के माध्यम से हमारे बच्चियों का स्किल डेवलपमेंट की एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। और यही नहीं, अलग अलग काम किए हैं, जैसे पौधे लगाना और बहुत ही अन्य काम, जैसे साइकिल्स बांटना, और अलग अलग ज़िलों में इनका काम है। तो ये एक समाज के प्रति इस प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग आगे बढ़ें, और मैं यही चाहती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ। मैं सर्व कल्याण मंच का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना टाई अप करके और इतनी ज़बरदस्त मेहनत करके ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो बच्चियाँ हैं, आज यहाँ पे जो सिलाई का कोर्स उन्होंने के माध्यम से हमारे बच्चियों का स्किल डेवलपमेंट की एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। और यही नहीं, अलग अलग काम किए हैं, जैसे पौधे लगाना और बहुत ही अन्य काम, जैसे साइकिल्स बांटना, और अलग अलग ज़िलों में इनका काम है। तो ये एक समाज के प्रति इस प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग आगे बढ़ें, और मैं यही चाहती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ। मैं सर्व कल्याण मंच का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना टाई अप करके और इतनी ज़बरदस्त मेहनत करके ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो बच्चियाँ हैं, आज यहाँ पे जो सिलाई का कोर्स उन्होंने के माध्यम से हमारे बच्चियों का स्किल डेवलपमेंट की एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। और फरीदाबाद के कुरैशीपुर गांव में एक 23 वर्षीय युवती के साथ खौलता पानी डालकर जलाने और बंधक बनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि उसे 3 लाख रुपए में एक बुजुर्ग व्यक्ति को बेचा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उसे गंभीर रूप से प्रताड़ित भी किया गया। घटना 15-16 अगस्त की रात को हुई, जब आरोपियों ने सोते समय युवती पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे उसके सीने और निचले अंग बुरी तरह से झुलस गए। बाद में उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा गया और इलाज से भी रोका गया। युवती के मौसा की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को मुक्त कराया और इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया है।
हरियाणा के पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री के समक्ष 15 शिकायतें आईं। चीनी के बढ़े दामों पर मंत्री गंगवा ने कहा कि सरकार का कोई रोल नहीं, ये बाजार का मामला है। वहीं सरकारी अस्पताल में महिला के साथ कथित यौन शोषण और मौत के मामले में मंत्री ने स्पष्ट किया कि आरोपी निजी कंपनी का कर्मचारी था, अस्पताल स्टाफ का कोई रोल नहीं। उन्होंने सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए अधिकारियों को नियमानुसार कदम उठाने के निर्देश भी दिए। तो वहीं मंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान किया जाए और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 शिकायतें थी, जिनका 8 शिकायतों का मौके पे ही निपटारा किया गया है और बाकी जो शिकायतें हैं उसके लिए अधिकारियों को कहा गया है कि अगली मीटिंग के अंदर वो रिपोर्ट लेकर के आएंगे। हमारी सरकार जनता के द्वारा चुनी गई है, जनता के द्वारा है, इसलिए हर महीने जनता में आकर के हर जिले के अंदर माननीय सीएम साहब की तरफ से ड्यूटी लगाई हुई है मंत्रियों की, लोगों की बात सुन करके उनकी समस्याओं का रिजोल्व करने का काम करें। और आज उसी के तहत पानीपत की हमारी जो मासिक बैठक थी, इसके अंदर जो शिकायतें हैं जो रिजोल्व की गई वो आपको बताने का काम किया है। 15 शिकायतें थी, जिन फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।